प्रिय बच्चों, हरिऔध पवन दूती का आपने अब तक देखा कि राधा एक गृहिणी है और उसे अपने दुख से अधिक दूसरों का दुख प्यारा है। यानी दूसरों के दुख को वो प्रथम दृष्टया दूर करना चाहती है। कई पद ऐसे आए जहाँ पथिक महिला मिली, कृषक ललना मिली, राही मिला। सबके दुख को दूर करने का संदेश उसने हवा से दिया। साथ ही साथ आपने देखा कि वो हवा को संदेश दे रही है कि तू मथुरा चली जा, और मथुरा पहुँचेगी तो कहाँ जाना है? मंदिरों के मध्य जाना है। वहाँ कृष्ण मिलेंगे और वो कृष्ण कैसे लगते होंगे, कैसे आभास होते हैं, कैसे प्रतीत हो रहे हैं, कैसे उनके वस्त्र हैं, कानों में क्या है, उनकी सुंदरता कैसी है, कितने सौंदर्यशाली हैं, इन सब का वर्णन राधा जी ने अब तक किया। आगे देखें आप, कौन सा पद आपका 15वां। आपने देखा था 14वां कि राजाओं के समान उनके सिर पर दिव्य मुकुट सुंदर लग रहा होगा, दोनों कानों में सोने के कर्णफूल अच्छे लग रहे होंगे, अनेक प्रकार की रत्नों से जड़ा हुआ केयूर यानी भुजबंद, सुंदर केयूर, मंजू सुंदर केयूर उनकी भुजाओं में होगा, और मोतियों की माला से सुंदर लगती हुई शंख के समान उनकी गर्दन होगी। 14वां आपने देखा था। 15वां देखे तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निस्सदन में मेघ सी कांति वाले। उपमा अलंकार। तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, ऐ हवा तुझमें यह गुण नहीं है कि हमारी परेशानी को जा करके तू कृष्ण को बता दे। यानी जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की परेशानी को व्यक्त कर देता है अपनी भाषा में, ऐसा गुण तुझमें नहीं है। यह गुण तुझमें नहीं है कि तू मेरी सारी परेशानी जैसी की तैसी जाकर के कृष्ण को सुना दे। तो क्या करना है? व्यापारों को प्रखर मत, प्रखर का अर्थ है तेज, मत का अर्थ है बुद्धि, युक्ति का अर्थ है उपाय। तो जो तुझे कहना है, जो तुझे संदेश देना है, जो तुझे व्यापार करना है, जो तुझे बताना है, वो अपनी तेज बुद्धि और उपाय के द्वारा ही सिद्ध करना, ही बताना। बैठे जो हो निस्सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ सी कांति वाले श्री कृष्ण अगर अपने घर में बैठे हों, बैठे जो हों निस्सदन, निज का अर्थ है स्वयं के, अपने, सदन का अर्थ है घर, मेघ सी कांति वाले श्री कृष्ण अगर अपने घर में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। इस भवन में जितने भी चित्र हैं, टंगे हुए हैं, उन चित्रों को बड़े ध्यान से देखना। पूरा पद एक बार फिर से देखें। हवा को संबोधित करती हुई श्रीमती राधिका, ऐ हवा तुझमें ये गुण नहीं है कि तुम मेरी परेशानी को जैसे कि तैसे सुना दे, स्पष्ट रूप से कृष्ण को बता दे। तो अपने व्यापार को यानी अपने संदेश को अपनी तेज बुद्धि और उपाय के माध्यम से बतलाने का प्रयास करना। मेघ सी कांति वाले श्री कृष्ण अगर अपने घर में बैठे हों तो इस घर में जो चित्र लगे हों उन चित्रों को बड़े ध्यान से देखना। 16वां जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसके भाव से यूं हिलाना, और प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें। आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, उस सदन में, किस सदन में? अगर मेघ सी कांति वाले श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों तो उस घर में जो चित्र टंगे हों, चित्रों को ध्यान से तुम्हें देखना है, और इन चित्रों में विरह से व्याकुल किसी स्त्री का या विरहिणी का कोई चित्र मिल जाए तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उस चित्र के करीब जाकर के बड़े भाव से उसको कंपित करने का प्रयास करना, हिलाने का प्रयास करना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें। अगर तू उसे हिलाएगी, कंपित कर देगी, तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण चकित होकर के उस चित्र की तरफ हो सकता है उनकी नजर पड़ जाए, वो देख लें। तो आशा है, कह रहे हैं इस प्रकार हमें विश्वास है, हमारी याद उनको हो सकेगी कि जिस प्रकार इस चित्र में कोई विरह विधुरा है
ठीक इसी प्रकार हो सकता है हमारे विरह में हमारे न रहने से राधा भी इसी प्रकार दुखी हो सकती है। ऐसा उन्हें याद आ सकता है उस विरह विधुरा का चित्र देख करके। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर इस घर में कोई चित्र, बगीचे का कोई चित्र हो, उद्यान, उद्यान का मतलब होता है बगीचा। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, करें इस सदन में, इस घर में अगर बगीचे का कोई चित्र है, और क्या है उस चित्र की क्या खासियत होनी चाहिए? अहो प्राणी विपुल, विपुल का अर्थ है अधिक संख्या में, विपुल का अर्थ होता है अधिक संख्या में घूम रहे हो। लेकिन कैसे घूम रहे हो? बावलों से। कह रहे हैं उस चित्र में बहुत से प्राणी पागलों के समान घूम रहे हो। दूसरा चित्र वो बता रही, पहला चित्र बता रही विरह विद्रोह का, कोई मिल जाए तो उसके निकट जाके उसको हिलाना। दूसरा उपाय बता रही कि अगर कोई बगीचे का चित्र हो और उस बगीचे में बहुत से ऐसे प्राणी हो जो पागलों के समान घूम रहे हों, तो ऐसे चित्र के करीब जाकर के, सन्निकट, करीब जाकर के, निकट जाकर के, बिल्कुल समीप जाकर के उसको और हिला के उसे भी, और उसको भी बड़े भाव के साथ हिला करके देवात्मा, कौन? श्री कृष्ण को, सुरति, याद दिलाना किसकी भाई? ब्रज के व्याकुलों की। ब्रज में आपके अभाव में न जाने कितने लोग व्याकुल हैं, या ब्रज में आपके न रहने से ब्रजवासी व्याकुल रहते हैं। ऐसा ध्यान उन देवात्मा श्री कृष्ण को कराना।